जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। हम लोग कर रहे हैं तैयारी पीएमएसएससी और श्रेष्ठ एग्जाम्स की। उसी के संदर्भ में हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जो कि एसएसटी से लिए गए हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है पॉलिटी। पॉलिटी से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसके एमसीक्यू करेंगे। वही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है, प्रधानमंत्री या निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, या फिर लोकसभा द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव जो है निर्वाचक मंडल द्वारा कराया जाता है, अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। निर्वाचक मंडल में विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होने के साथ साथ विधानसभा के भी सदस्य होते हैं। लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं। तो उनका एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25, 30, 35, 40। 35 वर्ष के होने पर हम राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कौन सी योग्यता आवश्यक है? भारत का सदस्य, संसद का सदस्य हो, नागरिक हो, सरकारी नौकरी में हो, विधायक हो। तो इसके लिए पर्याप्त है कि आप भारत के रहने वाले हो, नागरिक हो, आपके पास नागरिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन नियंत्रित करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, भारत का निर्वाचन आयोग ही सभी निर्वाचन को नियंत्रित करता है। तो राष्ट्रपति के भी चुनाव को नियंत्रित करता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। जनता इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? देखते हैं। केवल सांसद नहीं लेते हैं, केवल विधायक भी नहीं लेते हैं, सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य लेते हैं और न्यायाधीश नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में किस विधि का प्रयोग होता है? साधारण बहुमत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, पहला पास्ट द पास्ट, खुला मतदान। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है। वो जितनी जो सबसे ज़्यादा अधिक पाया जा रहा है, जो जिसका सबसे 4 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा अधिक वोट रहता है और फिर कम वोट वालों का जितना सबसे कम वोट फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर इनको ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको डिटेल में जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो बताएंगे। राष्ट्रपति का वेतन किसके द्वारा तय किया जाता है? राष्ट्रपति का वेतन वेतन जो है राष्ट्रपति भवन द्वारा भारत सरकार संसद द्वारा तय किया जाता है। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? क्या राष्ट्रपति को कोई हटा भी सकता है? लोकसभा, राज्यसभा बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा अगर कोई किसी अवमानना 2-3 विधाएं होती हैं जिसके तहत इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग के दौरान ही इनको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को हटाए जाने का जो लाया जाता है, एक नोटिस लाई जाती है, लोकसभा में लाई जाती है, फिर राज्यसभा में लाई जाती है, फिर दोनों सदन मिलकर पास करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को भी फिर उसके बाद नोटिस दिया जाता है, मतलब मौका दिया जाता है। तो वो जो राष्ट्रपति को हटाए जाने, कदाचार एक है इसमें, कदाचार या दुर्व्यवहार, कदाचार किया हो या दुर्व्यवहार है, इस संदर्भ में ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो और वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देख लेते हैं कि वो अनुच्छेद 61, 72, 76, 123 वह अनुच्छेद 100 सॉरी वो अनुच्छेद 61 में वर्णित है महाभियोग। राष्ट्रपति किस समय संसद को भंग कर सकता है? जब चाहे।
नहीं, जब चाहे बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री की सलाह पर, राज्यसभा के कहने पर चुनाव आयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर वह संसद को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सांसद, न्यायाधीश। तो वह सांसदों को नहीं नियुक्त करता है। सांसद जनता द्वारा चुने जाते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं, नियुक्त नहीं करते। नियुक्त नहीं होता है, नियुक्ति और चुने जाने में अंतर है। राष्ट्रपति किसको क्षमा कर सकता है? जेल में बंद कैदी, मृत्युदंड पाए व्यक्ति, सांसद, सभी। किसको क्षमा कर सकता है? मृत्युदंड पाए व्यक्ति को वो क्षमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश कितने समय के लिए मान्य होता है? अध्यादेश मतलब कोई नियम अगर राष्ट्रपति द्वारा लाया गया तो 3 महीने, 6 महीने, संसद सत्र के 6 सप्ताह तक, 1 वर्ष तक। तो 6 सप्ताह तक ही वो मान्य होता है। आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा ही। जो इस तरह के डिसीजन होते हैं वो सब राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री हालांकि लेते हैं लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संपर्क करते हैं और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ये चीजें होती हैं। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में आपातकाल काल लगा था तो फखरुद्दीन उस टाइम वो थे, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया और राष्ट्रपति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि भई आपातकाल लग गया है। तो ये आपातकाल राष्ट्रपति की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश को किसकी अनुमति मिलनी चाहिए? किसकी अनुमति मिलनी चाहिए राष्ट्रपति के अध्यादेश को? सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो इसके लिए प्रधानमंत्री के बिना अनुमति के राष्ट्रपति के अध्यादेश को किसकी अनुमति मिलनी चाहिए? प्रधानमंत्री की अनुमति मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संपूर्ण भाग नहीं। इसीलिए इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि ये पूरे भारत की प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति। कई बार प्रधानमंत्री से इनके विचारों में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, तो अलग अलग प्रदेशों को लेकर। तो इसीलिए संपूर्ण भारत को अपने प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं। ये किसी ये किसी दल से संबंधित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कौन करता है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? चलिए जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद। सबसे ज्यादा समय तक हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। भारत की पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति, ये तो प्रधानमंत्री रही, इन्होंने कोई पद लिया नहीं। प्रतिभा पाटिल। सुषमा स्वराज तो रही नहीं महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल थी। राष्ट्रपति भवन कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 320 एकड़ में फैला हुआ है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बिना मतलब क्यों। राष्ट्रपति किस संसद सत्र को संबोधित करता है? शीतकालीन बजट सत्र का प्रारंभ, मानसून, किसी का भी नहीं। बजट सत्र के प्रारंभ राष्ट्रपति के संबोधन से ही होता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून बन सकता है क्या? अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए तभी वो कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, वो विधेयक ही रहेगा। राष्ट्रपति विधेयक ले जाया जाता है जब राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देते हैं, अनुमति देते हैं, तब वो कानून बनता है। राष्ट्रपति के पास कुल कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं? राष्ट्रपति के पास लगभग 1, 2, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति पद से इस्तीफा किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो वो अगर इनको इस्तीफा देना है तो वो अपने राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति का नामांकन पत्र किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? मतलब कौन अनुमोदित करता है कि इतने इतने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ले रहे हैं।
तो नामांकन पत्र, चुनाव आयोग, संसद, सांसद, 2 प्रस्तावक, 2 अनुमोदक, राज्यपाल। तो इसके लिए 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक होते हैं, जो अपने किसी भी राष्ट्रपति के लिए इतना ज़रूरी होता है कि उनकी 2 प्रस्तावक हों और अनुमोदक भी हों। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? हम सभी जानते हैं। इस वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये थे हमारे लगभग 30 क्वेश्चन जो कि एसएसटी से हमने लिए थे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने लिए हैं। ये आपकी किसी परीक्षा में जिसमें जीएस आता है, एक पार्ट के रूप में 15-20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप करके जरूर जाइएगा। आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।